वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं कैपिटल बस्टिंग में से, उसका टाइटल है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है, एक तरीके से हम ये बात करते हैं कि वो रिटर्न की रेट जिस पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस। जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा शॉपकीपर आपको क्या बोलता है, यार इतने की तो ये चीज़ मेरे घर पे पड़ी है। बोलते नहीं बोलता, बताओ। तो इतनी की चीज़ मेरे घर पे पड़ी है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि मेरी इंटरनल जो है वो इतना मुझे पड़ा है। वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलना चाह रहा है, लेकिन वो उसके जो कस्टमर को समझाने के वर्ड हैं वो उस तरीके से बोलता है। लेकिन हम बिजनेस में इस तरीके से वर्ड नहीं बोल सकते। वहाँ हम क्या वर्ड यूज़ में करते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है? तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। स्टेप 1 की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें फैक्टर वैल्यू निकालनी पड़ती है। फैक्टर वैल्यू जो है मोस्टली एन्युटी टेबल में देखनी होती है हमें, ठीक है ना। पहले कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। सेकंड क्या रहेगा, फिर हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टर वैल्यू को। किस में? फैक्टर वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे एन्युटी टेबल में। ये ध्यान रखिएगा, एन्युटी टेबल क्या होती है मैं आपको आज समझाऊंगा। एन्युटी वैल्यू क्या होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। फिर दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति होती है इफ फाउंड, और दूसरी स्थिति होती है इफ नॉट फाउंड। जैसे मैं आपको पहली स्थिति करा रहा हूँ, इफ फाउंड। ये जो क्वेश्चन जो है आपका, ये मैं आपको करा ही रहा हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 10,000। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर आपको सिमिलर अमाउंट दिया है 2,637.83। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इतना कैश इनफ्लो होगा। अब देखो, हम सबसे पहले फैक्टर वैल्यू निकालेंगे। स्टेप फर्स्ट की तरफ चलें। तो यहाँ पे फैक्टर वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही फॉर्मूला रहेगा जो हम पे बैक के लिए लेते थे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एनुअल का मतलब है सिमिलर। जहाँ आप देखेंगे सिमिलर मिलेगा, यहाँ एनुअल है। लेकिन यदि ये डिफरेंट होता तो हम पे बैक में कंप्लीट ईयर वाला फॉर्मूला लेते थे। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, यदि डिफरेंट है तो एनुअल के प्लेस में हम क्या लिख देंगे? एवरेज। क्या लिख देंगे? एवरेज। बस ये ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं। जैसे हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000 रुपये। और यदि हम देखें तो 2637.83 क्या है आपकी, बोलो? एनुअल वैल्यू है, हर साल सेम। यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे 3.791 आपकी क्या आएगा? फैक्टर वैल्यू आएगा। अब फैक्टर वैल्यू की पहली स्टेप हमने पूरी कर लिया कि फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकंड स्टेप के अंदर हम आए। स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है? फाइंड करना है इसको। कहाँ फाइंड करना है? एन्युटी टेबल में। अब एन्युटी टेबल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एन्युटी टेबल क्या होती है? देखो, हमेशा ध्यान रखना, एन्युटी टेबल आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। यदि नहीं दी जाती है तो भी मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा। एक बार मैं आपको मान लेता हूँ कि एन्युटी टेबल क्वेश्चन में दी हुई है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपके सामने एक टेबल रख रहा हूँ, ठीक है। एक टेबल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसे देखिएगा। यहाँ पे आप वैल्यू देखिएगा, जो वैल्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ टेबल में। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपको, फिर थोड़ा दिखाई देगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, हम अपने प्रोजेक्ट के फोर्थ ईयर थे। फोर्थ ईयर यहाँ मैंने टिक कर दिया। मैं 3.791 देखना चाह रहा हूँ। 3.791 देखना चाह रहा हूँ। 3.7 देखना चाह रहा हूँ। प्रोजेक्ट के फोर्थ ईयर थे, फिफ्थ ईयर थे। तो यहाँ फिफ्थ ईयर के सामने मैं 3.791 देख रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे मुझे यहाँ मिल रही है 10%। क्या 10% मिली? देखो 3.791 मिली ना। तो कौन सी स्थिति हुई? एन्युटी वैल्यू फाउंड हो गई। अब इसके सामने जो रेट है वही IRR कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी? आपकी IRR कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंड हो गई है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ दोबारा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे चीज़ मिल गई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वी फाइंड फैक्टर वैल्यू अगेंस्ट 10% इन एन्युटी टेबल।
तो जब फाउंड होता है, पहली स्थिति फाउंड का बता रहा था मैं आपको, तो जो 10% है बच्चों वही क्या है आपकी IRR है। जो 10% है बच्चों वही क्या है आपकी IRR। बात समझ आई बोलो? जो 10% है वही क्या है आपकी IRR है। आई थिंक आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है बच्चों, आपने पहला सीखा इफ फाउंड। दूसरा हम बात करते हैं इफ नॉट फाउंड कि सर यदि नहीं मिले। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और लेंगे। इफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड की यदि हम बात करें कि नहीं मिले, यदि वैल्यू नहीं मिले, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एक फॉर्मूला यूज में लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि आपको एन्युटी वैल्यू एन्युटी टेबल में नहीं मिलती है तो आपको एक फॉर्मूला यूज में लेना है। वो आपका फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा एन्युटी वैल्यू को कैलकुलेट करने में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोअर डिस्काउंट रेट को शॉर्ट में LDR लिख देता हूँ, प्लस प्रेजेंट वैल्यू हमने पहले भी पढ़ा था एट LDR माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एट LDR माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट HDR हायर डिस्काउंट रेट अभी मैं आपको समझाऊंगा, इनटू यहाँ पे ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट SDR माइनस LDR, ये ध्यान रखना। अब इसको, ये जो मैंने आपको बताया इस चीज़ को समझिएगा एक बार। मैं क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन को, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, एक मिनट मुझे आप दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक मिनट मुझे आप दीजिएगा। ठीक है, वही हम कर रहे हैं। डिटरमाइन क्या करना है हमें? डिटरमाइन करना है IRR। ठीक है, और इसमें हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखें कितना है। इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ 10,000 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आपका, इसमें 10,000। ठीक है ना। फिर आपको वो, जैसे हम ऊपर देखें तो हमें ईयर्स दिए थे, याद हो आपको, तो यहाँ पे ईयर्स भी देगा और आपको उसके कैश इनफ्लो भी देगा। कैश इनफ्लो आपको याद हो तो हमें जो चाहिए होता है वही दे रखा है इसमें, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अच्छा, यदि आपको ये वाला नहीं देता है बच्चों तो आपको निकालना होगा, ध्यान रखना। वो कैसे निकालेंगे वो मैंने फर्स्ट जब आपको लेक्चर कराया था उसमें सिखाया था। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ईयर्स दिए हैं और इनसे जो कैश इनफ्लो में दिया है 5,000 और 2,000। अब देखो स्टेप अपनी वही है जो हमने पहले पढ़ी थी, एज इट इज़ वही स्टेप है, वही स्टेप है। आप देखो एज इट इज़ वही स्टेप है। क्या स्टेप है? बस अंतर ये हुआ कि वहाँ पे कैश इनफ्लो क्या था, सेम था, यहाँ पे कैश इनफ्लो क्या है, अलग अलग है। तो मैंने बताया भी था जब हम लिखेंगे फैक्टर वैल्यू निकालने वाली फर्स्ट स्टेप लिखेंगे तो वहाँ एवरेज की जगह, एनुअल की जगह एवरेज कैश इनफ्लो लिख देंगे। ठीक है ना। तो मैं सॉल्यूशन से पहले आपको बता देता हूँ अपनी स्टेप फर्स्ट जो रहेगी उसमें हम क्या सीखेंगे बोलो? हम सीखेंगे फैक्टर वैल्यू। ठीक है ना। उसका फॉर्मूला क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल की जगह एवरेज लेना है, एवरेज कैश इनफ्लो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन में स्टेप फी फैक्टर की हम देखें तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो है 10,000, येस और नो? बोलो बच्चों, 10,000 है ना। अपॉन एवरेज एनुअल की यदि हम बात करें तो ये आपका 12 है ना। 12 में हमने डिवाइड किया 3 का, एवरेज ऐसे ही तो होगा ना। तो इस 10,000 में हमने डिवाइड किया कितने का? बोलो बच्चों 4,000, तो 2.500 आ गया। अब इस फैक्टर वैल्यू को स्टेप सेकंड के अंदर, आपको याद हो स्टेप सेकंड के अंदर हम कहाँ देखेंगे फैक्टर वैल्यू को? बोलो, सर्च करेंगे हम किस में? एन्युटी टेबल में। एन्युटी टेबल में हम इसको सर्च करेंगे। एन्युटी टेबल में आपकी सुविधा के लिए दोबारा ले आता हूँ, ठीक है, और आपको भी सिखा भी दूंगा। यहाँ पे देखें हम, ये है एन्युटी वैल्यू जो 1 से ज़्यादा होती है। देखो 5 साल का, अब ये पहले 5 साल का था, अब कितने साल का है? 3 साल का। तो 3 साल के सामने हम देखेंगे 2.5 है ना, तो 2.48 यहाँ पे आ गया। दिख रहा है आपको? दिख रहा है 2.48 बच्चों? 2.48 दिखा आपको?
थर्ड ईयर के सामने 2.48 दिखा बच्चों, ये थर्ड ईयर है अपना और ये 2.48 आ गया ना। अब देखो 2.48 के सामने 10% है, ठीक है ना, यस हो नो। तो पहले हम 10% पे वैल्यू निकालेंगे। यदि वो 10,000 के बराबर आ जाती है तो ये IRR होगी, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहे ना, 3.5 चाहिए ना हमें, 3.7 मिली है तो ये ज़्यादा है ना। 2.5 चाहिए, सॉरी है ना, 2.5 चाहिए हमें, थोड़ा और चलना पड़ेगा है ना। 3 ईयर के सामने 2.48 है ना, तो 2.57 मिल रही है, पर ये 2.5 ज़्यादा होगी, 5.7 है तो 5.7 से तो 6 हो जाएगा, 2.6 ये नहीं। तो इसको मतलब 10 पे चेक करेंगे, 2.48 पे ही देखेंगे बच्चों ने। दोबारा मैं बता देता हूँ, हमने 2.5 निकाला था, 3 ईयर लाइफ थी, तो 3 ईयर के सामने हमने 2.5 को ढूंढा, तो 2.57 तो हमें 8% पे मिल रहा है, लेकिन 2.57 ज़्यादा हो जाएगा, 2.48 पे हम देख रहे हैं 10% पे मिल रहा है। तो पहले हम 10% पे वैल्यू निकालेंगे। इस पर यदि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 के बराबर नेट परसेंट वैल्यू आ जाती है तो ये IRR होगी। यदि कम ज़्यादा रहती है तो हमें रेट को या तो नेक्स्ट में जाना पड़ेगा 12% में। तो मैं अभी आपको करके बता देता हूँ, 1 मिनट मुझे आप दीजिए, ठीक है बच्चों। बात समझ आ रही है ना आपको, इतनी जो मैंने बताई है, ये बात समझ में आई तो हम बढ़े आगे, बोलो बच्चों, बढ़ते हैं। चलो ठीक है बेटा, मान लेते हैं आपको बात समझ में आ रही है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने ये जो क्वेश्चंस था, ये तो पुराना था, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ ना, है ना। आगे स्टेप थर्ड की तरफ जा रहा हूँ। स्टेप थर्ड ये है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू नोट फाउंड, है ना। नोट फाउंड तो सर ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, वो हम लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो प्रेजेंट वैल्यू चेक करेंगे एट 10% हम चेक करेंगे, तो बिल्कुल आसान है। देखो ईयर है जो अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, और जो कैश इनफ्लो हमें दे रखा है जो एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है ना। कितना है 5,000 और 2,000। और यदि आपको डिस्काउंट रेट पता हो, प्रेजेंट वैल्यू पता हो, तो 10% पर फर्स्ट ईयर होती है 0.909, फिर 0.826 और फिर 0.751। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे, कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू से इंटू कर देंगे। जैसे 5,000 इंटू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने पास आ जाएगी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपने पास आ जाएगी, फिर हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें तो 5,000 इंटू 0.909 तो 4545, यहाँ 5,000 इंटू 826, ये 8 है बेटा ना, 826 करेंगे तो आ जाएगा 4130। फिर करेंगे 2,000 इंटू 0.751 तो ये आ जाएगा 1502। टोटल हम करेंगे 10,177। अब देखो बच्चों, ये वैल्यू जो है, अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो अपना था 10,000, ठीक है ना। ये वैल्यू उससे ज़्यादा आ रही है, तो हमें इस रेट 10% को बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। यही ट्रायल एंड एरर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। 12% पे अब हम दोबारा निकालेंगे, इसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे, सेम एज इट इज़ वही कॉलम रहेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे PV 10% पे थी, यहाँ पे PV जो रहेगी आपकी बोलो 12% पे रहेगी। कैश इनफ्लो एज इट इज़, PV 12% पे रहेगी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हम निकालेंगे। जैसे हम देखें तो ईयर यदि हम देखें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने कैश इनफ्लो जो है रख दिया आपका 5,000 और 2,000, और प्रेजेंट वैल्यू हमें जो 12% पे निकाल लेंगे हम कैलकुलेटर से, 1/1 प्लस 12% का 0.12, 1/1.12 आ जाएगा। इक्वल प्रेस करेंगे, फर्स्ट ईयर आएगा 0.893, सेकेंड ईयर आएगा 0.797, फिर आएगा 0.712। अब देखो हम बात करें इसको इंटू करके हम कैलकुलेट करने की, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश में हम निकाल लेंगे 5,000 इंटू 0.89 तो 4465, 5,000 इंटू 0.797 3985, 2,000 इंटू 0.712 1424। यदि हम प्रेजेंट वैल्यू देखें तो ये अपनी 9874 आ रही है। अब देखो ये वैल्यू जो है इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम आ रही है, तो एक कम आती है एक ज़्यादा आती है। ध्यान रखना, जो अपनी 10% थी ये LDR है, इस पर वैल्यू ज़्यादा आएगी हमेशा। देखो ये जो अपनी है 12%, ये है बच्चों HDR, इस पर कम आएगी वैल्यू। जब डिस्काउंट ज़्यादा होगा बच्चों तो वैल्यू कम आएगी नहीं आएगी, बोलो। अब हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले से जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था उसको हम रखेंगे। याद हो आपको IRR का फॉर्मूला क्या था, LDR प्लस प्रेजेंट वैल्यू
LDR पे जो है माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट याद हो आपको, यही था ना फॉर्मूला, अपॉन क्या था, प्रेजेंट वैल्यू LDR माइनस प्रेजेंट वैल्यू HDR। अब हम इनटू क्या करते थे आपको याद हो, HDR माइनस LDR। तो यहाँ पे हम देखें तो 10% है, ठीक है ना, 10 लिख देते हैं, परसेंटेज है मत लिखो आप, 10 ही लिख दो खाली। प्रेजेंट वैल्यू जो 10% पे थी 10 177, ये 10,000 था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये 10 177 माइनस जो आपकी ये तो थी अपने कितने पर 10% पे, 12% पे थी 9,774 इंटू HDR थी 12 माइनस 10। यदि हम इसको और सोल्व करें 10 प्लस 177 इंटू 2 अपॉन, यदि हम इसको डिडक्ट करें तो इनका डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा अपना 303। और यदि हम देखें तो 10 प्लस इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो ये आएगा 1.17, तो 11.17। अब देखो ये जो वैल्यू होगी ये 10 से 12 के बीच में ही तो आ रही है, देखो ये अपनी IRR है 11.17, ठीक है ना। अब एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है कि बच्चों कभी कभी हमें IRR कैलकुलेट करनी होती है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको एन्यूटी वैल्यू, IRR में एन्यूटी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो बिल्कुल आसान है, आपको याद हो 1/1 प्लस R अब की पावर n हम कर, इसको 1 में से माइनस कर दो और अपॉन R कर दो। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूँ, मान लीजिए आपने R माना, रिटर्न मानी 10%, तो इसको 10/100, तो उसको हम 0.10 लिख सकते हैं। n हमने माना 5 ईयर तक मान लिया, ठीक है ना, 5 ईयर, तो हम 1/1 प्लस 0.10 की पावर 5/0.10 करेंगे। यदि आप इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों तो 1 माइनस 1/1.10 इक्वल प्रेस करेंगे तो आपका जो 5th ईयर में वैल्यू आती थी याद है आपको 0.612 ऐसे आती थी, 0.61 करके ऐसे आती ना, इसमें 0.10 का डिवाइड करेंगे, याद है नहीं याद है वैल्यू, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू यदि नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल भी होती है जिसमें वैल्यू बच्चों हमेशा कम होती है एक से, जैसे हम 10% पे देखें तो यहाँ पे 0.909 0.826, मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ आपको दिख जाए। ये बच्चों ये वाली जो लाइन है मैं बता ही रहा हूँ आपको 10%, 0.909 0.826 751 0.683 0.621, ठीक है ना। तो 5th ईयर में 0.62 है ना, 0.62 है ना, 62, तो ये आप जब करेंगे तो 3.7 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप ऐसे एन्युटी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक्स।